हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट हुआ था उसका। तो 10th का जो टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे और याद कर लेंगे अच्छे से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन है आइंस्टीन, डार्विन, डाल्टन और कैवेंडिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन का है। बहुत इनका एक और फेमस इक्वेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर, सब सुने होंगे। तो आइंस्टीन याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया। तो प्रथम परमाणु बम बनाया गया 1945 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही नंबर ए। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। संतोष यादव, बचेंद्री पाल, युक्तामुखी, कल्पना चावला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही डी, कल्पना चावला। 2 बार जाने वाली तो संतोष यादव, माउंट एवरेस्ट पर पूछता तो बचेंद्री पाल होता। चौथा क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर सही। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। ऑप्शन है NaHCO3, CaSO4 × 2H2O, CaCO3, HCl3। तो जिप्सम बोल रहा है तो क्या होता है CaSO4 × 2H2O, हाफ H2 होता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। अम्ल वर्षा पूछ रहा है, अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है। ऑप्शन दिया हुआ है N2, CO2, SO2, CO। N2 नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो गया। SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO2 से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। CO2 को पृथ्वी का कंबल भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सही वो क्या हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा होने का मेन कारण क्या है SO2। तो इसको आप देख लेंगे ध्यान से। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है तो SO2। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल, जिंक सल्फेट, ZnSO4 ऑप्शन दिया हुआ है, H2S दिया हुआ है, H2S2O8। और लास्ट ऑप्शन है डी, H2SO4। तो सही ऑप्शन क्या हो गया H2SO4, किंग ऑफ केमिकल, अम्लों का राजा भी उसको बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल, प्रकाश वर्षा नहीं प्रकाश वर्ष होगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है तो प्रकाश वर्ष क्या नापते हैं खगोलीय दूरी। तो आंसर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से नापते हैं। पारस्परिक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष वाला बोलेगा कि एक प्रकाश वर्ष वाला कितना होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो बोलना है पारस्परिक। 10 नंबर है, अदिश राशि कौन है। ऑप्शन है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, त्वरण। तो इसमें क्या हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है आपका अदिश राशि हो जाएगा। बल आघूर्ण, संवेग, त्वरण, वेग, ये सब क्या है सदिश राशि है, फैक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्ति का मात्रक किसका मात्रक है तो वाट का। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा विभव का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर सही है। कौन सा एंजाइम वर्षा पर कार्य करता है। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर लाइपेज। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग तो ब्रिक। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है ब्रिक है। ब्रिक का क्या होता है यूनिट इकाई क्या होता है तो न्यूफ्रॉन होता है। तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होता है। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। 14 नंबर, एंड्रोजन क्या है। नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस, वृद्धि हार्मोन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही, नर लिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन होता या फिर रिलैक्सिन होता तो क्या हो जाता मादा लिंग हार्मोन हो जाता। प्रोजेस्टेरॉन होता तो मादा लिंग हार्मोन। और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन क्या है नर लिंग हार्मोन है। इसको आप याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आइए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलेगा तो ऑप्शन ए पुंकेसर है, अस्थि केसर है, अंडाशय है और बीजांड है। तो इसको आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 16 नंबर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। फैराडे ऑप्शन है, ऑस्टेड, एम्पियर, बोर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है ऑस्टेड, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड। 17 नंबर, टूथपेस्ट कैसा होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, किनन। तो टूथपेस्ट यूज क्यों कहते हैं हमारा जो मुंह का पीएच मान
क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्षारीय टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। आपका हो जाएगा वन संरक्षण। आपको जंगल बचाना है, वन को नहीं काटना है, तो वन संरक्षण। आपका क्वेश्चन है 19 नंबर, कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, COOH। 20 नंबर है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच आप कहाँ लगाते हैं, ठंडे तार में, गर्म तार में, लाइव वायर में, तो यही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गर्म तार में। 21 नंबर है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, तो आवेग को, आंसर क्या हो जाएगा हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 नंबर देखिए, द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, डार्विन, लेमार्क, ओपेरिन, वाइसमान, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट अभी डिस्कस किए थे, तो क्या हो जाएगा आंसर वोल्ट। बेंजीन का अनुसूत्र CH4 मिथेन होता है, C2H6 इथेन हो जाएगा, तो C6H6 क्या हो जाएगा बेंजीन, तो C6H6 सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आपका हो जाएगा बेंजीन C6H6। लोहे के परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30, तो आप 1 से 30 तक कम से कम परमाणु संख्या जो याद कर लेंगे, एक क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। D2O का आणविक द्रव्यमान होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का परमाणु भार क्या होगा, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का परमाणु भार आप देख लीजिए, ये क्या है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो दूसरा है 2 गुने 2 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 16 से 20, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 AMU एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर ताप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, रिसन द्वारा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसको आप नेक्स्ट 28 नंबर है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, डायरिया, मलेरिया, निमोनिया, मधुमेह, ऑप्शन दिया हुआ है, तो श्वसन तंत्र से कौन सा हो जाएगा, निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, WBO, RBC, WBC लिखा, WBC, RBC, लसिका, प्लाज्मा, तो ऑक्सीजन का वाहक क्या हो जाएगा, आपका आंसर RBC हो जाएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो डेनियल सेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, 1 यूनिट ये मतलब 1 किलोवाट घंटा, तो 3.6 गुने 10 के बाद 6 जूल, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा आंसर, तो इसको आप देख लेंगे। 32 नंबर है, किस रंग का तंगधर सबसे अधिक या बड़ा होता है, तो किस रंग का तंगधर सबसे अधिक होगा, लाल रंग का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 30 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समतुल प्रतिरोध का श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है, तो 10 ओम और 20 ओम, ऑप्शन हो जाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 30 सही हो जाएगा। 34 नंबर है, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर 3600 जूल, 36 गुने 6 जूल दिया हुआ है ऑप्शन, तो 1 किलोवाट घंटा होता तो 36 लाख 3.6 जूल होता, सी हो सकता था, लेकिन इसमें 1 किलोवाट लिखा हुआ है, तो 1 किलोवाट यानी किलो लगा हुआ है, तो 1000 वाट होना चाहिए था, तो 1 किलोवाट अगर घंटा होता, एच होता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाता, 3.6 गुना 6 जूल। अगर 1 किलोवाट रहेगा तो 1000 वाट लगाएगा आप लोग आंसर, तो देख लीजिए। 35 नंबर है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है, परावर्तन, विवर्तन, अपरिवर्तन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपरिवर्तन। और इस तरह का क्वेश्चन है 36 नंबर मैथ है, तो कुछ क्वेश्चन मैथ का आ गया, तो इसको आप सोल्यूशन कर लेंगे, नहीं तो फिर कोरोना काल के बाद जब भी क्लास ओपन होगा तो ऑफलाइन में इसको और डिस्कस किया जाएगा। बाकी और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का हम लोग को प्रयास करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 20 अक्टूबर 1945, 24 अगस्त 1942, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही आपका,
24 अक्टूबर 1945 दूसरा विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो प्रथम वित्त आयोग 1951, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नीति आयोग अस्तित्व में कब आई? योजना आयोग को डिस्टर्ब किया गया, नीति आयोग लाया गया उसके जगह पर। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 2015, 1 अप्रैल 2015 से क्या हो गया? नीति आयोग। रजत क्रांति संबंधित है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है दूध, उर्वरक, मांस, अंडा। तो रजत क्रांति क्या हो जाएगा आपका आंसर? अंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा लोहे उत्पादक राज्य कर्नाटक, जो ऑप्शन दिया उसमें से आप देखेंगे। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। तो क्या हो जाएगा? तेल शोधक डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 64, काली मृदा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? काली मृदा का आंसर आपका काली मृदा का दूसरा नाम बलुई दिया हुआ है, रेगू, दोमट, साल। तो काली मृदा को रेगू मिट्टी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो झारखंड का जादूगोड़ा ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक उदाहरण कौन नहीं है इसमें? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो विद्युत इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत विद्युत नहीं है। कौन व्यापार अवरोधक है? आयात कर, निर्यात कर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो टैक्स है, दोनों प्रकार का टैक्स क्या हो जाएगा? व्यापार अवरोधक हो जाएगा, व्यापार को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग्स? फास्ट थिंकर, इंग्लिश से क्वेश्चन है जो आपका द पेज फॉर लिविंग लेसन, फर्स्ट लेसन इंग्लिश का, उससे क्वेश्चन दिया हुआ है। द ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग्स, क्या अपने बारे में सोचते हैं? फास्ट थिंकर, स्लो थिंकर, एसटीडी नन। तो क्या हो जाएगा आंसर? स्लो थिंकर। तो आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, आंसर क्या हो जाएगा? स्लो